नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सब प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य एवं व्रत कथा पद्म पुराण से श्रवण कर रहे हैं। आज 17वें अध्याय की कथा हम सब सुनेंगे। कथा प्रसंग से आप सब परिचित हैं। सुदेव ब्राह्मण के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। न भूतो न भविष्यति ऐसा वरदान श्री भगवान विष्णु ने सुदेव ब्राह्मण और उनके पुत्र को प्रदान किया। अपने कर्म भाग्य के अनुसार सुदेव के पुत्र शुकदेव केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने वाले थे। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, परंतु भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से, उनके वरदान से मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। इतिहास में मरे हुए को जीवित करने का काम एकमात्र भगवान कृष्ण ने किया है। फिर सांदीपनि मुनि गुरु के पुत्र हो, द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, या 525 वर्ष पूर्व श्रीधर आंगन में, श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित का पुत्र हो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरे हुए पुत्र को जीवित किया। सो भगवान विष्णु ने सुदेव के पुत्र शुकदेव को जीवित किया और अनेकों प्रकार के वरदान प्रदान किए। कल आपने सुना कि तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीने वाला था, अब मेरे आशीर्वाद से 12,000 वर्ष तक जिएगा। तुम भी परम सुखमय जीवन प्राप्त करोगे। आने वाले जन्म में तुम क्षत्रिय राजा दृढ़ धनवा बनोगे। 36,000 वर्ष तक राज करोगे। 4 पुत्र, 1 पुत्री, सुंदर पत्नी, ये सब कुछ भगवान ने भरपूर वरदान दिया। सुदेव के बदले हम में से कोई एक होता ना, तो वरदान को सुनकर अटैक आ जाता। इतनी ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मतलब एक सफल आदमी को जितनी चीज चाहिए वह सब कुछ भगवान ने अपने वरदान से प्रदान कर दिया।
तब गत सत्र में हमने अंत में ये सुना कि प्रभु आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी का कारण क्या है। सुदेव की ये जिज्ञासा है कि आपने इतनी मेहरबानी छप्पर फाड़ कर दे दिया, इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने 12-15 वर्ष पूर्व 4000 वर्ष तपस्या की थी और आप ही प्रकट हुए थे। उस समय तो आपने इतना कुछ वरदान नहीं दिया। 4000 वर्ष तपस्या की, लेकिन फिर भी आपने पुत्र भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो तो गरुड़ जी ने दिया। लेकिन अब इस समय मैंने कुछ नहीं किया तो आप इतना सारा वरदान दे रहे हो, तो इस मेहरबानी का कारण क्या है महाराज? तो इस पॉइंट पर कल अध्याय 16वां अध्याय समाप्त हुआ था। अब 17वें अध्याय में उस सुदेव ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु दे रहे हैं। ये 17वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास में कर्तव्य का वर्णन। इस 17वें अध्याय में भरपूर पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन है। सुदेव के उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अयम मम प्रियो मासः प्रयातः पुरुषोत्तमः कामात् क्रोधाच्च विद्वेषात् लोभात् दंभाद भयादपि। भगवान श्री विष्णु 3 श्लोक एक साथ बोलते हैं, मतलब 3 श्लोक का अन्वय एक साथ है, तो 3 श्लोक एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, याद रखिएगा। श्री विष्णु उवाच, भगवान विष्णु बोले, क्या बोले? अयम मम प्रियो मासः। सुदेव का क्या प्रश्न था? 4000 वर्ष तपस्या की, लेकिन आपने इतना वरदान नहीं दिया, और आज मैंने कुछ नहीं किया तो आप इतना वरदान क्यों दे रहे हैं? तब भगवान उत्तर देते हैं कि अयम मम प्रियो मासः, ये पुरुषोत्तम मास जो है ये मेरा प्रिय मास है। अयम मम प्रियो मासः प्रयात पुरुषोत्तमम, ये पुरुषोत्तम मास मेरा प्रिय महीना है। और इस पुरुषोत्तम मास को प्रयात माने बिताना, माने इस पुरुषोत्तम मास को जो बिताता है, जो व्यतीत करता है, कैसे? तो कहते हैं कामात् क्रोधात् च विद्वेषात् लोभात् दंभात् भयादपि। इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई काम से मुक्त रहता है, क्रोध से दूर रहता है, विद्वेषात् किसी से द्वेष करने से दूर रहता है, लोभाद यदि लोभ से दूर रहता है, भयात भय से दूर रहता है। देखो करना कुछ नहीं है, केवल इनसे परहेज करनी है ना। अयम मम प्रियो मास, ये पुरुषोत्तम मास मेरा प्रिय मास है। प्रयात पुरुषोत्तम, जो इतनी परहेज करता है ना, काम क्रोध द्वेष लोभ दंभ भय आदि से जो मुक्त होकर क्या? तो एकम अपि उपवासम यह, केवल एक दिन भी उपवास, एक दिन छोड़ो, एक टाइम कोई उपवास कर लेता है, काम क्रोध लोभ ये सब छोड़कर एक टाइम, पुरुषोत्तम मास में एक दिन नहीं, एक टाइम यदि कोई एकम उपवासम यह, एकम अपि उपवासम, यदि एक उपवास कर लेता है तो करोति अस्मिन् द्विजोत्तमः। हे ब्राह्मण, उस एक उपवास करने से क्या होता है? स्नानम वापि रजो मात्रम, वो थोड़ा सा स्नान कर ले जो हम रोज करते ही हैं, और रजो मात्र माने रत्ती मात्र थोड़ा सा दान कर लेता है? मतलब एक टाइम का उपवास और अच्छे से स्नान
और रति थोड़ा सा, रजो मात्रम दानम, थोड़ा सा वो दान कर लेता है, तो क्या होता है? सो वह व्यक्ति अनेक जन्म चरित, अनेक जन्म में किया हुआ कोटि पातक पंजरम, करोड़ों करोड़ों पापों को जलाकर भस्म कर देता है। मैंने पहले ही कहा 3 श्लोक का अन्वय एक साथ है, वो तीनों श्लोक एक साथ में समझना पड़ेगा। तो अयम मम प्रिय मासो, ये पुरुषोत्तम मेरा प्रिय मास है। केवल काम क्रोध द्वेष लोभ भय से मुक्त होकर एक बार भी कोई उपवास करता है और रत्ती मात्र कोई दान कर देता है, तो अनेक जन्माचरित, अनेक जन्म में किए हुए करोड़ों करोड़ों पातक पंजरम, करोड़ों करोड़ों पापों से वो मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, भित्वाप नोति महत स्थानम, वो पापों से मुक्त होकर परम निर्मल बन जाता है, परम शुद्ध हो जाता है। और महत स्नानम माने मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। अपने आप को शुद्ध करके मेरे धाम वैकुंठ में आ जाता है। तो भगवान विष्णु सुदेव ब्राह्मण को कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास, ये जो 1 महीना बीता ना, ये पुरुषोत्तम मास था, और उसमें एक टाइम भी कोई उपवास करता है या थोड़ा सा रत्ती मात्र दान करता है तो वह वैकुंठ को प्राप्त करता है, मुझे प्रसन्न कर लेता है। और तू अपने पुत्र के शोक के कारण बहुत संतप्त था। हे सुदेव, आप अपने पुत्र के शोक में बड़े दुखी थे, और दुखी होकर अनजाने में बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी, उस वर्षा को सहन करते हुए 1 महीने तक तुमने उपवास किया। एक टाइम उपवास करने से इतना फल मिलता है, तुमने 1 महीना उपवास किया। 1 महीने तक आप मेरा नाम लेते रहे, 1 महीने तक आर्तनाद से आप मुझे स्तुति करते रहे। और सुदेव, तुमने ये जो कुछ भी किया, क्योंकि तुम दुखी थे इसलिए अहंकार रहित किया। हम तो थोड़ा बहुत भी करते हैं तो कितना अभिमान होता है, मैंने इतना डोनेशन किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया। लेकिन सुदेव, तुमने अहंकार से मुक्त होकर 1 महीने तक इस बीते पुरुषोत्तम मास में मेरी स्तुति की, मेरा नाम लिया, 1 महीना उपवास किया और इस वर्षा आदि को सहन किया। तो यह करने के कारण तुमने मुझे जीत लिया। तुमने इस संसार के सुखों को भी जीत लिया और परलोक को भी जीत लिया। कारण कि ये जो कुछ भी तुमने किया अपने पुत्र के विरह में किया, लेकिन पुरुषोत्तम मास में किया, तो अनजाने में भी पुरुषोत्तम मास में किया हुआ सत्कर्म प्रभु को प्रसन्न करने वाला होता है। जब अनजाने में सत्कर्म करने का इतना लाभ है, तो हम और आप यदि जानकर प्रेम से, भाव से इस पुरुषोत्तम मास का पालन करें, तो भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। जब इस प्रकार से भगवान ने निवेदन किया, तब सुदेव उवाच, सुदेव ने प्रश्न पूछा, प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है? अरे मैं तो मेरे बेटे के शोक में पड़ा था, मैं तो समझ ही नहीं पाया। चलो अब तो 3 साल के बाद आएगा ना, लेकिन ये अमृत चर्चा वालों के लिए तो थोड़ा सा बता दो। मैं तो गया, मेरा तो पूरा हो गया, मेरा तो पुरुषोत्तम मास कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अमृत चर्चा वालों को अभी भी 10 दिन बाकी है। तो आप अपने मुख से पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपया करके हमको बताइए। कहते हैं, कोशो मासस्त्वया विष्णो वर्ण्यते बहुविस्तरम किमासीन करणीयं स्यात् किमास्मिन् करणीयं स्यात्
कोविधि नियमश्चक कोविधि नियमश्चक। सुदेव उवाच, ये सुदेव ब्राह्मण प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। को असो मासस्त्वया विष्णु, हे विष्णु आपका ये मास को असो कैसा है। हे विष्णु इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। वर्ण्यते बहु विस्तरम, कृपया करके थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा विस्तार से मुझे कहिए। इस पुरुषोत्तम मास में किम अस्मिन करणीयम स्यात्, हे प्रभु आप ही बता दीजिए कि इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। किम करणीयम, क्या करने जैसा है। और को विधि नियमश्च यः, और इस पुरुषोत्तम मास की क्या विधि है और क्या नियम है। विधि माने क्या करना चाहिए, नियम माने क्या नहीं करना चाहिए। यम माने क्या नहीं करना चाहिए, नियम माने करना चाहिए। सो कृपया करके आप हमें बताइए। तब श्री विष्णु वाच, तब भगवान विष्णु सुदेव को कहते हैं कि हे सुदेव, हे द्विज श्रेष्ठ, ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये पूरा महीना सूर्य देव की संक्रांति से रहित था या है। और ये पुरुषोत्तम मास पहले तो अधिक मास था, सूर्य देव की संक्रांति के रहित होने के कारण ये अधिक मास मेरी शरण में आया था। और क्योंकि वो मुझे शरणागत हुआ, मुझे सरेंडर हुआ, तो मैं उन पर प्रसन्न हो गया। और तब से इस अधिक मास को मैंने स्वीकार कर लिया और मैं स्वयं ही उनका स्वामी बन गया। सो भगवान विष्णु कहते हैं, मम प्रिय तमोत्यंतम, ये पुरुषोत्तम मास जो है ना, मम प्रिय तमो अत्यंतम। एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर, और एक होता है प्रियतम, माने सबसे टॉप मोस्ट। सो ममो प्रियतमो, और उसमें भी अत्यंतम, मुझे अत्यंत प्रियतम है मास अयम पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे ये पुरुषोत्तम मास बहुत 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 ही प्रिय है। अस्याहम सततम विप्र स्वामित्वे पर्यवस्थितः, सदैव सर्वकाल के लिए इस पुरुषोत्तम मास का स्वामी मैं और एकमात्र मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तमता तस्माद् अस्य जाता मदात्मनः, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तस्मात् इस महीने को मेरा ही नाम प्राप्त हो गया है। एक्चुअली ये अधिक मास है, लोग इसको मल मास कहते थे, लेकिन मैं इसको प्रेम करने लगा, इसलिए मेरी संज्ञा ही इस महीने को मिल गई। तो एक्चुअली मेरा नाम पुरुषोत्तम, भागवत जी में अनेकों बार प्रथम स्कंद से लेकर अंत तक पुरुषोत्तम पुरुष ये बात आई। आगे समय मिलेगा तो मैं स्मरण कराऊंगा। भागवत जी की जब व्यास जी रचना कर रहे थे ना, उस समय व्यास जी ने पुरुषोत्तम को याद किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। श्री व्यास जी ने प्रथम स्कंद के लगभग 5वें अध्याय में पुरुषोत्तम को याद किया। खैर, सो भगवान कहते हैं एक्चुअली मैं पुरुषोत्तम हूं, लेकिन मैं इस महीने को बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मेरी संज्ञा, मेरा नाम मैंने इसको प्रदान कर दी। अब एक पॉइंट कह रहे हैं दूसरी लाइन में, मासेषु अन्येषु मैं स्वामी ईदृशम न कदाचन। देखो अन्य 12 महीने हैं, सो अन्य 12 महीने के जो स्वामी है वो कोई और है,
लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो स्वामी है उसका स्वामी मैं हूं। और 12 महीनों में मैं 12 महीनों को उतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम मैं पुरुषोत्तम से करता हूं, पुरुषोत्तम मास से करता हूं। भगवान आगे कहते हैं कि सर्व मासेषु यत् कृत्यम तत् स्वामी कश्यप आत्मज। अन्य जो 12 मास है उसके स्वामी, उनके अधिष्ठाता कश्यप आत्मज, कश्यप के पुत्र है, मतलब देवता माने सूर्य देव, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य देव। तो सर्व मासेषु यत् कृत्यम तत् स्वामी कश्यप आत्मज। अन्य 12 महीनों के स्वामी या अधिष्ठाता देवता कश्यप जी के आत्मज, कश्यप के पुत्र सूर्य इत्यादि है। लेकिन पुरुषोत्तम मासेषु यानी कृत्यानि मानद, लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो स्वामी है वो मैं हूं। और पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्रत जप सत्कर्म करता है तो यानी कृत्यानि, उसको फल देने वाला मैं हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास, अब अन्य महीनों में फल देने वाले कश्यप के पुत्र हैं, बड़ी लिमिटेशन में फल दे सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में सत्कर्म करने वाले को फल स्वयं भगवान विष्णु देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं फल प्रदान करता हूं। आगे भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, तेषा महम प्रभु सम्यक फलदातास्मि सर्वदा शृणु विप्र फलम यस्मिन् कर्तव्यश्च मे नघ। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में फल देने वाला स्वयं मैं विष्णु हूं, इसलिए वह फल मैं भरपूर देता हूं। इसलिए हे अनघ, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास में जो कर्तव्य करता है, जो सत्कर्म करता है, उसको क्या फल मिलता है सुनो। क्योंकि फल तो मैं ही देता हूं, तो मैंने ही सेट करके रखा है कि किसको क्या देना है, कितना देना है, तो मैं इजीली बता सकता हूं। अब जबरदस्त महिमा पुरुषोत्तम मास की, इससे बड़ी महिमा कुछ नहीं हो सकती। ये बड़े बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, सम्यक् चीर्णेन तपसा शतवर्षमितेन च यत् फलं लभते विप्र मासेस्मिन् एकवासरा। सम्यक चिरणेन तपसा, सम्यक माने कंप्लीटली, बहुत अच्छे से, कोई त्रुटि रखे बिना। ओके, सम्यक माने सम्यक रूपेण, कंप्लीटली, अच्छे से, किसी भी प्रकार की त्रुटि किए बिना, चिरणेन, बहुत काल तक कोई तपस्या करता है। कितने काल तक? तो कहते हैं शत वर्ष मितेन च, 100 वर्ष तक कोई कंप्लीट परफेक्टली तपस्या करे, और यत् फलम लभते, और उसको जितना फल मिलता है, सम्यक रूप से 100 वर्ष तक लगातार कोई तपस्या करे और उसको जो फल मिलता है उतना फल मास अस्मिन एक वासरात, उतना फल केवल एक पुरुषोत्तम मास, 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो 100 वर्ष, 100 वर्ष में जबरदस्त कठिन तपस्या कोई करता है और उससे जितना फल मिलता है 100 वर्ष में, उतना केवल 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान विष्णु के वचन पद्म पुराण में है। यूं ही पुरुषोत्तम मास दुनिया में छाया हुआ नहीं है, इसकी ये महिमा है। तो सम्यक चिरणेन तपसा, बहुत अच्छे से, कठिन रूप से, कंप्लीटली कोई 100 वर्ष 100 वर्ष तपस्या करे और यत् लभम फलम लभते, उसे जितना फल मिलता है उतना फल केवल 1 महीना पुरुषोत्तम मास व्रत करने से मिल जाता है। और एक बहुत अच्छी महिमा, हम लोग रोज कथा के प्रारंभ में हरिनाम जाप करते हैं ना,
अब हरि नाम की महिमा सुनो आप। पुरुषोत्तम मास में महामंत्र जाप करने की महिमा देखो। मतलब प्रभुपाद जी की कृपा से हम कितने परफेक्ट जा रहे हैं, हम कितने लाइन पर हैं। अब आप गिनते जाओ, क्योंकि 2 श्लोक का अन्वयी है, 2 श्लोक साथ में लेने होंगे। कोटिशो ब्राह्मणात् सम्यक। कोटि माने करोड़, कोटि माने करोड़ और 100 माने 100। तो करोड़ इंटू 100 कितने होंगे वो तो आप लोग ही जानो। इतनी गिनती आती होती तो आप लोगों की तरह इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। कोटि 100, कोटि माने करोड़, 100 माने 100। सो करोड़ इंटू 100 जितना होता है, उतने ब्राह्मणों को सम्यक भोज्य, सम्यक यहां पर भी कंप्लीटली अच्छे से 100 करोड़ ब्राह्मणों को, हाँ कोटि 100 माने 100 करोड़, राइट, 100 करोड़ ब्राह्मणों को अच्छे से संभोज्य, आप अच्छे से भोजन कराओ। अच्छे से भोजन का कोई डेफिनेशन है महाराज? मानो भगवान विष्णु को पूछा जाए, हाँ है ना। 100 करोड़ ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराना माने स्वर्ण भाजने, सोने के पात्र में भोजन कराना है ना आप लोगों के घर पर सोने का पात्र। और ऐसे 100 करोड़ ब्राह्मणों को है तो कोटिशो ब्राह्मणान सम्यक, 100 करोड़ ब्राह्मणों को सम्यक अच्छे से संभोज्य, उनकी रुचि के अनुसार भोजन किसमें? स्वर्ण भाजन है। स्वर्ण भाजन माने सोने के बर्तन में, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की वाटी में ब्राह्मणों को, 100 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन। एक इतना होल्ड करो। दूसरा, विविधे शोभने रत्ने, और आप अनेकों प्रकार के गोल्ड रत्न का दान करो। यत पुण्यम लभ्यते, इससे जो पुण्य प्रकट होता है। एक दूसरा श्लोक, सावित्री लक्ष्य जापे न, सावित्री माने गायत्री, गायत्री मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो तो सावित्री लक्ष्य जाप्य न लभ्यते यत फलम नरे, और उससे जो फल प्राप्त होता है। 3 चीज हुई। एक तो 100 करोड़ ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन कराओ, और दूसरा बहुत सुंदर रियल गोल्ड के ऑर्नामेंट दान करो, और तीसरा 1,00,000 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। ये तीनों का फल मिलकर जितना प्राप्त होता है उतना, दूसरी लाइन में, सत्कृतम मंत्र जपे नैव मासे अस्मिन उपलभ्यते, उतना फल इस महीने में एक बार महामंत्र जाप करने से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो, एक बार महामंत्र बोले। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो पुरुषोत्तम मास में केवल इतना बोलने से कितना फल मिलेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक में ही लिखा है। 100 करोड़ ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन करा दिया, सुंदर रियल गोल्ड के ऑर्नामेंट दान कर दिया, और 1,00,000 बार गायत्री मंत्र का जाप कर दिया। इतना फल तीनों का जो मिलता है, जो फल होता है, वो केवल एक बार महामंत्र बोलने से मिल जाता है इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में। आप विचार कीजिए तो हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जाप करेंगे और कितना फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए और 2 बार बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबसे अधिक करने लायक महामंत्र का जाप है, भगवान के नाम। आप देखो और क्लियर, दूसरी लाइन में देखो, सकृत मंत्र जपे नैव,
मासे अस्मिन उपलभ्यते। सकृत एक बार एक महामंत्र यदि बोलते हो तो ऊपर जो गिनाया वो सारा फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन कराओ ना, किसी एक ब्राह्मण को भोजन करके तृप्त कर दो ना, तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी कोई अलभ्य वस्तु नहीं रहती। अच्छा हाँ, और एक पॉइंट, ये जो श्लोक में हमने जो आपको कहा वो भगवान के एक मंत्र का जाप करने का फल कहा। ओके, अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं, यही महामंत्र भगवान के सामने बैठकर जाप करोगे तो कितना फल मिलेगा। एक तो अकेले अकेले में जाप करना, तो इस श्लोक में कहते हैं कि यही महामंत्र भगवान के निकट बैठकर यदि कोई जाप करता है तो एक मंत्र 10,000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो हो सके तो पुरुषोत्तम मास में यहाँ वहाँ घूमे फिरे बिना या भगवान के सामने या भक्तों के साथ बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे भगवान श्री विष्णु अब बंद नहीं हुए, बहुत कुछ बता रहे हैं। कृत्यम पुरुषोत्तमे यत्तु पुनात्या सप्तमः कुलमाहा। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी। कृत्यम करता है, ये जो ऊपर अभी कहा गया ना, महामंत्र का जाप, ब्राह्मणों की सेवा, ब्रह्म भोजन। सो कृत्यम पुरुषोत्तम यतु, यदि कोई पुरुषोत्तम मास में ये करता है तो पुनाति, वो पुनाति पवित्र कर देता है किसको, सप्तमम कुलम, उसकी 7 पीढ़ी को वो पवित्र कर देता है। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ भजन साधन केवल हमें ही नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों को टच करता है। इसलिए यहां पर लिखा है सप्तमम कुलम, पुनाति सप्तमम कुलम। सो कृत्यम पुरुषोत्तमे यत्तु, पुरुषोत्तम मास में जो हमने कृत्य किए ऊपर बताए हुए, हरिनाम जाप, भगवान के सामने जाप, ब्राह्मण भोजन, ये हमने किया तो पुनाति सप्तमम कुलम, 7 कुल, 7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। और विधुयाद सहस्त्राणी स याति परमम पदम, और सभी पापों से विधुया मतलब धुल कर, धुया माने धो देना, विधुया माने अच्छे से धो देना, तो सभी पापों से वह धुल जाता है और स याति परमम पदम, याति माने प्राप्त हो जाता है परम पद को। और एक बात इस पुरुषोत्तम मास में, और एक श्लोक में भगवान विष्णु ने कहा पुरुषोत्तम मास में और एक काम करने लायक, भगवान के मंदिर में ध्वजा चढ़ाना। इस पुरुषोत्तम, सीधा भगवान विष्णु ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में भगवान के मंदिर में, मेरे मंदिर में कोई ध्वजा चढ़ाता है तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे तारी धोली ध्वजा लहराऊं लहराऊं, हो श्यामलिया गुण लाता राहूं गाऊं। अकड़ायो मूंजाणो हूँ आयो तारी मोर, दुनिया नो दातार बनी तू के मथयो छे कठोर। ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ, તું તો રાધિકાનો ચિત ચોર, તારા બંધ दरवाजा खोल। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने की महिमा, और जो ध्वजा चढ़ाएगा वो विष्णु लोकम से गच्छति। तो हमारे भारतवर्ष में 2 धाम ऐसे हैं, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी। ये दोनों मंदिर में दिन में 10 ध्वजा लगती है, ठीक है।
या द्वारिकाधीश को ध्वजा चढ़ाओ या जगन्नाथपुरी में ध्वजा चढ़ाओ। तो मंदिर में ध्वजा चढ़ाने वाला विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान कहते हैं विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और इस महीने में क्या करना चाहिए? कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला, आप तो हरिनाम जाप करते हैं तो मीडियम स्वर में करते हैं, लेकिन उच्च स्वर से मतलब पड़ोसी को शांति से सोने नहीं देने वाला, करताल बजा बजा कर फिर आए न आए पर करने वाला सो उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। और विशेष रूप से इस महीने में दीपदान की महिमा है। कई बार मैंने किसी को कहते सुना, ये पुरुषोत्तम मास में दीपदान कहाँ से आया है? दीपदान तो कार्तिक महीने में होता है, पुरुषोत्तम मास में दीपदान कहाँ से? देवता यहाँ से आया। तू कभी मैनेजमेंट से टाइम निकाल कर कथा सुन तो बुद्धि आए दीपदान कहाँ से आया? देखो अब सीधे भगवान विष्णु दीपदान के विषय में कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की क्या महिमा है, कैसे दीपदान करना चाहिए। भगवान देखो कितना सुंदर हम लोगों के लिए एक एक पॉइंट बता रहे हैं। सो भगवान कहते हैं दीपदानस्य साहस्त्रम शृणु सर्व भयापहम। ये दीप अर्पण कर, दीपदान माने ये दान शब्द भी मुझे परवड़ता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। दीप दान क्या होता है? मतलब हम भगवान को दीप का दान करेंगे। सो दीप दान इन द सेंस दीप अर्पण करना, राइट। दीप दान मतलब क्या? हम इतने बड़े पैसे वाले हो गए कि लक्ष्मीनाथ लक्ष्मीपति को दान करेंगे, वो भी एक दीप है। सो लेकिन एक स्टाइल है, और दान इन द सेंस ये किस सेंस में है? अर्पण करने के सेंस में है, राइट। सो दीप अर्पणस्य दीप दानस्य, इस कार्तिक महीने में दीप दान करने की क्या महिमा है? तो पहले तो कैसे करना चाहिए, तो नीचे देखो दूसरी लाइन में सुवर्ण है। सुवर्ण मतलब दीप का जो कोडिया होता है ना, क्या कहते हैं? कोडिया, दीप का जो पात्र, वो किसका होना चाहिए? सुवर्ण का। चलो सोना न हो तो भगवान विष्णु सेकंड ऑप्शन क्या देते हैं? राजते, रजत माने चांदी। इस पुरुषोत्तम मास में चांदी के पात्र में दीपदान, हो सके तो सोने के पात्र में, सोने के पात्र में न हो सके तो रजत चांदी के पात्र में। अच्छा चांदी का भी न हो सके तो अपने टाइप का, अब अपनी कैपेसिटी वाला आ रहा है, तांबे के पात्र में तो सुवर्ण में हो सके तो सुवर्ण, रजत चांदी के पात्र में दीप हो सके तो चांदी के दीप में, या फिर तांबे के पात्र में। कुछ लोग कहेंगे तांबा कितना महंगा है पता है तो कोई बात नहीं, पेतले माने पीतल या फिर पीतल में। तो कुछ लोग तो गांव वाले कह सकते हैं पीतल भी महंगा है, तो बोले पार्थिव, तो फिर वो मिट्टी के बने हुए कोडिये में है। तो अब सारे ऑप्शन आ गए, सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल या मिट्टी। इस पात्र में दिया बनाकर, अच्छा दिया कैसा? तेलेन च घृते नापी। भगवान भी कितने समझदार हैं, पहला ऑप्शन तेल का दिए। बोले ये कलयुग वाले खुद डालडा खाते हैं तो मुझे कहाँ से शुद्ध घी चढ़ाएंगे। तो भगवान ने सोच समझ कर ही पहला ऑप्शन तेल का रखा। सो तेले न मतलब तिल का तेल, तेल भी बहुत सारे तेल ऑयल होते हैं ना, लेकिन तिल का, तल जो होता है तिल, सो तिले न तिल का, और घृत माने घी का। आप तिल के तेल का दिया कर सकते हो या देसी गाय के शुद्ध घी का दिया। भाजते दीप दो नो नरह, यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास में दीप अर्पण करता है, तो अब अंत में देखिए क्या कहते हैं, अत्यंतम सुखम आपनोति। एक तो वह बहुत सुखी हो जाएगा, जीवन में प्रसन्न होगा, और मत प्रिय, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय बन जाएगा। मत प्रिय पुरुषोत्तमम, सो पुरुषोत्तम का मतलब मेरा वो परम प्रिय बन जाएगा जो इस महीने में मुझे दीप अर्पण करेगा। और सुन सुदेव,
यदि कोई इतना कुछ कहने के बाद भी, मैंने इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहने के बाद भी यदि कोई पुरुषोत्तम मास में सत्कर्म नहीं करेगा, यह सब पालन नहीं करेगा, तो मैं तोड़ दूंगा। बोले क्या करोगे प्रभु? तो कहते हैं इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य पुरुषोत्तम कर्तव्य वर्णनम नाम सप्तदशोध्याय समाप्त। अब वो जो नेगेटिव चर्चा है कि पुरुषोत्तम व्रत पालन नहीं करने से क्या होगा, वो 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे। ओके, सो इस अध्याय में क्या करना चाहिए हम सब ने जाना। आप लोग कर ही रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो और अच्छे से कीजिए, और जो शेष दिन बचे हैं उन दिन को अपना मंगल बनाइए। सो श्री पुरुषोत्तम मास की